नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी देवतुल्य भाइयों और सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का जननी जन्मभूमि भारत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। एक भारत में एक नई योजना भारत सरकार लागू करने जा रही है जिसको अग्निवीर, और इस फैसले का मैं भारत सरकार को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उन सभी जो हमारे अग्निपथ पे चलने वाले अग्निवीरों को जो आने वाले हैं, उन सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आप सभी से निवेदन ये है कि जितने भी हमारे जो भाई हैं जो अभी रोड पे आ गए हैं और इस फैसले को ना तो समझे हैं अभी तक, ये निर्णय है क्या, आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं, क्या हमारे देश को देना चाह रहे हैं। आप सब जो भी अभी हमारे यहाँ जो मॉडल लागू होने जा रहा है, आपने देखा होगा, हम लोग सुनते हैं कि इजराइल में और अदर जो शक्तिशाली देश हैं, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति वहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है वहाँ पे। तो हमारे देश के अंदर हमारे युवाओं को, हमारे भाइयों को उनके जो सपने पूरे करने का एक अवसर प्राप्त करा रही है सरकार, तो उसका स्वागत करना चाहिए। अभी जब से अनाउंस हुआ है, मैं देख रहा हूँ रोड पे हर दिन आग, ट्रेन जला रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो ये? आप अगर अनुशासन में नहीं रहोगे तो आपको कैसे सेना में कोई भी आपको भर्ती करेगा? और इन दंगों में रहने से आपका नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि एक तो देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हो, उससे भी बड़ा अपने राज्य की संपत्ति का नुकसान कर रहे हो, और उससे भी बड़ी चीज ये है कि आप किसी निर्दोष की गाड़ियां जला रहे हो। जिस भाई ने कुछ भी नहीं किया, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई भी उसकी गलती भी नहीं है, तो उसकी गाड़ियां जलाने का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। और आप अपने आप को एक क्या, हमारी संस्कृति क्या, हमारी भारत में क्या दंगा वाली लोग हैं क्या हम लोग? नहीं ना। तो भारतीय सेना में जाना, भारतीय पुलिस फोर्स में जाना, प्रशासन में जाना, ये हर व्यक्ति का सौभाग्य होता है और सपना होता है जो उसमें जाता है, प्रयत्न करता है। लेकिन ये आप अभी से अगर अपनी इस तरीके की हरकतें दिखा रहे हो, जो भी दिखा रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस देश के अंदर जो हमारे भाई है, जो युवा शक्ति है, वो इस तरीके के जो काम हो रहे हैं उनमें ये इतने गलत अनुशासन वाले लोग नहीं हैं। और ये कुछ उपद्रवी हैं जो इसको उन हमारे सभी भाइयों को बदनाम करने के लिए और युवाओं को बदनाम करने के लिए जो खेल खेल रहे हैं, ये ना खेलें। और एक जो राजनीतिक प्रक्रिया आई है वो सबसे ज़्यादा दुखद है। उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद एक भारत की बड़ी पार्टी की एक बड़ी पद पे रहने वाली एक बहन है हमारी, उन्होंने एक निर्णय दिया है, अभी बात कर रहे थे वो, और तो वो कह रही है कि नहीं, ये देश के युवाओं के साथ गलत हो रहा है और ये देश की जो सेना को समाप्त कर देंगे। क्यों भाई? आपने जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस शासन काल में जवानों का 1 जनवरी 2004 के बाद जो पेंशन का सिस्टम खत्म किया गया, उस टाइम जवान कहाँ गए थे? उस टाइम जवानों की याद नहीं आ रही थी क्या? या अभी आप देख लीजिए, जैसे सीमा सुरक्षा बल है, वो सबसे ज्यादा ड्यूटी हार्ड करती है, फ्रंट लाइन बॉर्डर पे ड्यूटी करती है सबसे ज्यादा। उसके बाद असम राइफल्स है, जिसको पूरा आर्मी का ही कपड़ा सब कुछ फैसिलिटी है, लेकिन अधिकारी उसमें भारतीय सेना का होता है, लेकिन अर्धसैनिक बल में असम राइफल आता है। तो ये क्या है? ये कोई आज क्या मोदी ने कर दिया? ये मोदी जी ने ऐसा कर दिया, या इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कर दिया? या ये रोजगार जो काम अब जो सरकार कर रही है, ये काम हमारे देश में 15-20 बरस पहले, कारगिल से पहले हो जाना चाहिए था। अब इनको डर क्या है? आप हमारे जितने भी युवा भाई हैं, सभी से निवेदन है, और सभी जितने भी उनके माता पिता और भारत में जो भी हमारे सम्मानित गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सभी से निवेदन है, ऐसे दंगे जो हो रहे हैं, या जो कोई भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इनके बरगलाई में आके जो दंगे में जा रहा है, उनको रोकने का प्रयत्न करें, उनको समझाएं कि अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि अभी माना कि 4 साल, आपको सिर्फ 4 साल दिख रहे हैं, उसके पीछे की योजना आपको दिखाई नहीं दे रही है। उसके पीछे के जब तथ्यों को समझोगे तो समझ में आएगा कि एक क्रांतिकारी निर्णय है इस देश की सरकार का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। और अभी तक एक निर्णय कोई आया है तो उसको, अगर आपको उसके विरुद्ध कुछ गलत लग रहा है, तो एक तरीका होता है उसके बात करने का। ये आग लगाना, ये गुंडागर्दी करना, ये गाड़ियों में आग लगा देना, पत्थर जगह जगह मारना, ये क्या तरीका है? ये आतंकवादी प्रवृत्ति की गतिविधियों को सम्मिलित ना हो, क्योंकि इसमें ही जो अभी अग्निपथ, जैसा नाम है, अग्निवीर, अग्निपथ, तो इस दिशा में जब आप चलेंगे आगे, तो आपको अनुशासन में रहना चाहिए।
और अनुशासन ही देश में व्यवस्थित होगा। लेकिन इन जो हमारी जो सरकार में जो विपक्षी लोग बैठे हुए हैं ना, जिनको इस निर्णय से प्रॉब्लम हो रही है, वो समस्या का एक कारण है। वो कारण ये है कि जब भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग मिलती है 4 साल जब कोई भी व्यक्ति रहेगा, और उसके बाद अन्य उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग आप जा सकते हो, अलग अलग आपको मौके मिलेंगे उसमें, तो उसमें जाने के बाद आपका भविष्य सुरक्षित होता है। और देश प्रेम सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वर्दी है ना, ये जो पहनने को मिलेगी आपको, इसकी सौभाग्य है, क्योंकि खाकी कुर्ता सब पहन सकते हैं, खद्दर कुर्ता सब पहन सकते हैं, टोपी सर पे कोई लगा सकता है, लेकिन इस सर के ऊपर जब एक हमारे देश का अशोक स्तंभ होता है, सेना के ऊपर जो कैप लगता है, तो उसका स्वाभिमान अलग होता है। वो नेता भी नहीं लगा सकते, वो सिर्फ एक जवान लगा सकता है और प्रशासन में रहने वाले लोग लगा सकते हैं। तो अब करना क्या है? करना यह है कि विनम्रता से निवेदन आप सबको मैं करता हूँ, जहाँ जहाँ जो भी दंगा करना है उनको रोकिए, उनको समझाइए, देश में दंगा ना होने दें, क्योंकि ऐसे क्रांतिकारी निर्णयों पे भी दंगा अगर होने लगेगा देश के अंदर, तो फिर किसके लिए हम क्यों, कोई आपके लिए क्यों कुछ करेगा? कोई भी क्रांतिकारी निर्णय जब भी भारत में लिया जाता है तो हर जगह दंगा फसाद आगजनी ये क्यों होती है? तो आप सब समझदार हैं कि जो भी ये लोग हैं जो आज बोल रहे हैं कि जाके रोडों पे ये भारत की सेना को खत्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हाँ, ऐसा होता कब? जब इस देश को आजादी मिली, उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री क्या करने जा रहे थे? वो कहते थे कि भारत में सेना की क्या आवश्यकता है, और भारत में पुलिस फोर्स भी नहीं चाहिए उन्हें। तो अब वही लोग आज हमें ये सिखाते हैं, उन्हीं के जो खानदानी लोग हैं वो हमको आज ये सिखा रहे हैं कि भारत की सेना, अभी सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाने वाले लोग इस पे प्रश्न उठाते हैं। तो आप सब लोग समझदार हो, और मेरे सभी देश प्रेमियों, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, और भारत सरकार का जो ये फैसला है इसका सम्मान करो, इसके साथ आओ, और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सम्मिलित हों, इन योजनाओं में आएँ और भारत की सेवा का अवसर उठाएं। तो आज आप सभी को इसी निवेदन के साथ इतना ही निवेदन करूंगा कि कहीं भी आग और आगजनी ना होने दें और ना ही करें, क्योंकि ये जो ट्रेन जल रही है या गाड़ियां जल रही हैं, ये संपत्ति को नुकसान हमारा ही है, हमारे ही किसी भाई का है, क्योंकि ये भारत जो है ना, हमारा एक पुरातन एक स्लोगन है, वसुदेव कुटुंबकम। तो ये सारी वसुधा, हमारा जब घर है तो सारे भाई हमारे हैं, सारी बहनें हमारी हैं, और इसमें सारी संपत्ति हम सबकी, हमारी पारिवारिक संपत्ति है। तो इसलिए इस देश के अंदर ऐसे कृत्य ना करें जो हमें शर्मिंदा करते हैं, हमारे युवाओं को शर्मिंदा करते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको जो दंगा करने वाले लोग हैं और जो नेता बोल रहे हैं इस तरह की भाषा, उनको मैं समझाना चाहता हूं कि आप भारतीय सेना का खुला अपमान कर रहे हैं, क्योंकि भारत, इस देश के अंदर हमारे जवानों ने, उनके बैठे जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, और जो अधिकारी वहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, जब उन्होंने कह दिया तो बस कह दिया, यही इस देश की परंपरा रही है। और आप जो दंगा करने वाले हैं, ये कोई अनुशासित लोग नहीं हो सकते, क्योंकि जिसको सेना में जाना है वो अपनी तैयारी कर रहा है, जिसको पुलिस फोर्स में जाना है वो तैयारी कर रहा है। फिर ये दंगे करने वाले कौन हैं आप समझ सकते हो, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक क्रांतिकारी निर्णय हुआ था भारतवर्ष के अंदर, जो कि किसानों के लिए जो कानून आया था, उसको भी किसान तो खेत में काम कर रहा था, उपद्रवी जाके रोड पे धरना दे रहे थे, तो उसमें भी नुकसान हमारे देश का हुआ है, हमारा हुआ है, और हमारे किसान भाइयों का हुआ है। तो ये गलती दोबारा ना करें, यही निवेदन आप सबसे करूंगा, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे क्रांतिकारी फैसले लेने वाली सरकार सदियों में कभी कभी आती है। और ये जो हो रहा है, ये सब जिसको हम राम राज्य की कल्पना करते थे, वो धीरे धीरे भारत में हो रहा है। तो आप सबसे निवेदन है, इनका सहयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे युवा है इनमें सम्मिलित हों और अपने देश की सेवा करें और भविष्य को सुधारें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।